परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, आज हम सब सब्र संतोष से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही सब्र संतोष की एक कहानी मैं आप सबसे साझा कर रहा हूँ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ये शब्द उस बेहतरीन जिंदा दिल शख्स के हैं जिनके सकारात्मक प्रयासों से आज का युवा वर्ग बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी जी की। जी हाँ, वही दशरथ जिनके हौसलों की उड़ान ने और बदला लेने की जिद ने एक पहाड़ का भी गरूर चकनाचूर कर दिया और उसे सिर झुकाने पे मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, वास्तव में उतना ही कठिन कार्य था। आइए मैं आपको दशरथ के बारे में शुरू से बताता हूँ। दशरथ का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के गया जिले के अत्यंत पिछड़े गांव गहलोर में हुआ। दोस्तों, पिछड़ापन भी इस कदर कि न शिक्षा के लिए स्कूल, न दुकान, और तो और पानी की एक बूंद के लिए भी 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अक्सर लोग गहलोर गांव और कस्बे के बीच के पहाड़ को पार करते थे या फिर 70 किलोमीटर तक पहाड़ के किनारे किनारे चलकर कस्बे तक पहुंचते थे। अत्यंत गरीबी के चलते और काम की तलाश में एक दिन दशरथ घर से भाग गया और धनबाद की कोयला खानों में काम करने लगा। कोयला खानों में लगभग 7 साल तक काम करने के बाद दशरथ को घर की याद सताने लगी और वह वापस अपने गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद फाल्गुनी देवी से दशरथ का विवाह हो गया। फाल्गुनी को दशरथ प्यार से फाल्गुनिया कहकर बुलाता था। दोस्तों, दशरथ की जिंदगी गरीबी में अवश्य थी, लेकिन वह अपनी छोटी सी दुनिया, अपने परिवार के साथ बेहद खुश था। दशरथ फाल्गुनिया को अपनी जिंदगी से भी बढ़कर प्यार करता था, लेकिन उसी जिंदगी को किसी की नजर लग गई। वक्त और हालात ने यूं इस कदर करवट ली कि दशरथ का सब कुछ पानी में तिनके के समान बह गया। हर रोज की तरह उस दिन भी दशरथ पहाड़ के उस पार लकड़ी काटने गया तो फाल्गुनी उसके लिए खाना लेकर पहाड़ पार करने लगी, लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। फाल्गुनी का पैर पहाड़ से फिसला और वह पहाड़ की दर्रा में जा गिरी। गांव और शहर के बीच पहाड़ होने की वजह से तुरंत अस्पताल पहुंचना संभव नहीं था। समय पर अस्पताल ना पहुंचने के कारण फाल्गुनी देवी की मौत हो गई। यही बात दशरथ के मन में अंदर तक घर कर गई। वह अपनी बेबसी पर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। दोस्तों, दशरथ का परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि ये सब किसी और परिवार के साथ भी हो। कुछ दिन दुखी रहने के बाद उसने पहाड़ के गरूर को तोड़ने और उससे अपनी जिंदगी की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया। दशरथ ने उस दिन से न दिन देखा न रात, न धूप देखी न छांव, न गर्मी देखी न सर्दी और न तपन देखी न बरसात। बस अपनी धुन में
लगातार लगा रहा। दोस्तों, किसी ने दशरथ की पीठ थपथपाते हुए विश्वास के साथ यह नहीं कहा कि हाँ भाई तुम कर सकते हो। अगर कुछ कहा तो सबने उसे पागल और बावला कहा। कुछ समय बाद मांझी के परिवार ने भी उसे पागल और बावला कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि संघर्ष के दिनों में इंसान अक्सर अकेला ही होता है और सफलता के दिनों में तो काफिला साथ होता है। ये भी सच है कि जिस पर जब ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये दशरथ की दीवानगी ही थी जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक इतिहास न रचा गया हो। दोस्तों, फिर एक दिन वह लम्हा भी आया जब दशरथ के प्रयास का सकारात्मक नतीजा निकला और उसने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और छेनी से 360 फुट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ से बदला ले लिया। उस पहाड़ के गरूर को चकनाचूर करते हुए बीचों बीच रास्ते का निर्माण कर दिया। दोस्तों, इस काम को अंजाम देने में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 22 वर्ष का समय लगा। जी हाँ, 1960 से 1982 तक पूरे 22 वर्ष की कड़ी मेहनत का नतीजा। यह दशरथ का जुनून ही था कि गया के अत्री और वजीरगंज ब्लॉक का फासला जो पहले 80 किलोमीटर था वह अब घटकर मात्र 13 किलोमीटर रह गया। गहलोर से वजीरगंज की दूरी जो पहले 60 किलोमीटर थी वह घटकर 10 किलोमीटर रह गई। बच्चों के स्कूल की दूरी जो पहले 10 किलोमीटर थी वह घटकर 3 किलोमीटर रह गई। अस्पताल जाने में पहले जहां पूरा दिन लगता था अब केवल 30 मिनट का समय रह गया। इतना ही नहीं, गहलोर के अलावा आज अलग से 60 गांव इस रास्ते का उपयोग करते हैं। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहें ना भाई आप नहीं कर सकते। कामयाब होने के लिए संयम बहुत आवश्यक है। 22 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद ही दशरथ ने पहाड़ के गरूर को तोड़ा। दशरथ का कहना था कि अपने बुलंद हौसलों और खुद को जो कुछ भी आता था उसी के दम पर मैं लगातार मेहनत करता रहा। उनका मंत्र था कि अपनी धुन में लगे रहो, कुछ प्राप्त हुआ या नहीं इसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर रात के बाद दिन तो होता ही है। दोस्तों, उनकी सकारात्मक सोच के चलते ही उन्हें माउंटेन मैन की ख्याति प्राप्त हुई। उनकी उपलब्धियों के चलते बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा। साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उनके नाम पर पक्की सड़क एवं अस्पताल बनाने का वादा किया। दोस्तों, मार्च 2014 में आमिर खान द्वारा चलाया गया बहुत ही फेमस टीवी शो सत्यमेव जयते सीजन 2 का पहला एपिसोड दशरथ मांझी जी को समर्पित किया गया। इसी दौरान आमिर खान ने दशरथ के बेटे भगीरथ मांझी और बहू बसंती देवी से मुलाकात की और उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें वित्तीय सहायता देने का वादा किया।
लेकिन अप्रैल 2014 को पैसे न होने की वजह से बसंती देवी की मौत हो गई। दोस्तों, हाल ही में उनके पति भगीरथ मांझी ने कहा कि अगर आमिर खान ने अपना वादा पूरा किया होता तो शायद बसंती की जान बच सकती थी। दोस्तों, बहुत से लोग ये नहीं जान पाते कि जब उन्होंने अपने प्रयास छोड़े हैं तो वे सफलता के कितने करीब थे। यही बात दशरथ पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि कामयाबी प्राप्त करने के लिए हम अपने प्रयासों में निरंतर जुटे रहें। इसलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया। आखिरकार कैंसर की बीमारी के चलते 17 अगस्त 2007 को 73 साल की उम्र में दशरथ मांझी दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे विरासत के रूप में कभी न भुलाई जाने वाली सकारात्मक सोच को छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। दोस्तों, भले ही आज दशरथ मांझी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका यह अद्भुत प्रयास आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। प्यारे दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन।